बात करेंगे मौसम का आपातकाल, दरकते पहाड़, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और सबसे पहले बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में जबरदस्त बारिश का दौर जारी है। श्योपुर में बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, पानी भर चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं। मॉनसून ने जैसी एंट्री ली है उसके बाद से जबरदस्त बारिश तमाम राज्य में हो रही है। तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से सड़कें इस वक्त दरिया में तब्दील हो चुकी हैं और ऐसा लग रहा है कि ये समंदर हो। पानी की रफ्तार इतनी तेज कि इनमें जान जोखिम में डालने जैसा है। भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही है। मंदिर के अंदर की तस्वीरें देखिए, दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे, लेकिन मंदिर भी पानी से भर चुका है। लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर जा रहे हैं। सीढ़ियाँ देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई झरना है और ऊपर से पानी बहता हुआ नीचे नजर आ रहा। लोग तो बाकायदा फोटोशूट भी करवा रहे हैं। ये देखिए, सेल्फी भी यहाँ पर ली जा रही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि आप देखिए बारिश इतनी तेज़ गति के साथ हो रही है, रफ्तार इतनी तेज़ है बारिश की कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और पानी इतनी जल्दी भर जा रहा है कि निकासी उसका नहीं हो पा रहा। ऐसे में बाढ़ जैसे हालात बन जा रहे हैं, गाड़ियाँ डूबती हुई नजर आ रही हैं, घरों के अंदर पानी जा रहा है, लोगों का राशन खराब हो रहा है, सामान खराब हो रहा है, कई जगहों पर तो लोगों को रेस्क्यू भी करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हम आपको एक मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर सीढ़ियों में पानी बहता हुआ नीचे नज़र आ रहा है। लोग हालांकि फिर भी ऊपर जा रहे हैं, भीड़ बहुत कम है, लेकिन कुछ लोग इसके बावजूद मंदिर में गए हैं दर्शन करने के लिए। और हमने वो तस्वीरें भी आपको मंदिर के अंदर की दिखाई। यानी कि सोचिए चाहे कहीं पर भी, क्योंकि सीढ़ियों से अगर ऊपर मंदिर में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ऊपर भी पानी भर चुका है। ये देखिए चारों तरफ से मंदिर के अंदर इस वक्त पानी आ रहा है। और ये तो सिर्फ अभी झांकी, आप ये समझिए कि आगे भी ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं, बारिश ज़बरदस्त हो रही है। अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से कहां पर कैसे हालात बने हुए हैं। ये देखिए 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीर है जहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर सड़क पर आ गया, बड़े बड़े बोल्डर गिरकर सड़क पर आ गए। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं असम के डिब्रूगढ़ की। यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से जो घर हैं वो पानी में डूब चुके हैं। मानो ऐसा लग रहा होगा कि पूरा असम बाढ़ की चपेट में आ गया हो। इसके अलावा जो तीसरी तस्वीर है वो भी असम की है, बरपेटा की तस्वीर है। यहाँ तो देखिए ये जो घर हैं जल समाधि ये घर ले चुके हैं। इसके अलावा कर्नाटक के मंगलूर की तस्वीरें देखिए, वहाँ पर भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। ये देखिए आधे से ज़्यादा लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं, जल समाधि ये ले चुके हैं। और अब आखिरी जो तस्वीर आप बीच में देख रहे हैं ये यूपी के बरेली की तस्वीर है। यहाँ पर तो देखिए पूरा किस तरीके से जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, टूट गई है। और ये देखिए किस तरीके से टीन के जो शेड हैं वो भी नीचे गिर चुके हैं। ये बहुत ही डरावनी तस्वीर। और सोचिए अगर कोई उस वक्त इस रास्ते में होता तो फिर उसका क्या होता, जान तो जाती ही जाती। इन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है साफ। अब देखिए बारिश क्योंकि आगे भी ऐसे ही अभी होएगी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इसके अलावा अगर आपको आगे तस्वीरें दिखाएं उत्तराखंड के देहरादून की, यानी कि राजधानी देहरादून की, तो वहां पर देखिए आप किस तरह के हालात बने हुए हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुके हैं। ये हम आपको उत्तराखंड के पौड़ी की दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए पानी में जो गाद है वो बहकर आ रहा है, मटमैला ये पानी हो चुका है, यानी कि रफ्तार इतनी ज़्यादा है पानी की। इसके अलावा गंगोत्री की तस्वीर आप देखिए, बड़े बड़े बोल्डर ये देखिए सड़क पर आ गए हैं। जो लोग वहाँ से जा रहे थे उन्होंने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। लेकिन अगर कोई इन बोल्डर की चपेट में आ जाए तो फिर आप समझिए क्या हालत उसकी होगी। इसके अलावा ये यूपी की बहराइच और आगरा की तस्वीरें, जो वाहन चालक है उनको दिक्कतों का सामना गाड़ी चलाने में करना पड़ रहा है। दिन में ही जो लाइट्स है उनको ऑन करना पड़ रहा है, अंधेरा सा छा जा रहा है, सड़कें क्योंकि पानी से भरी हुई हैं। इसके अलावा असम तो क्या कहें, वहाँ पर तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम से फ़ोन पर बात की है। असम में बाढ़ के हालात को देखते हुए सीएम हिमंता से उन्होंने बात की है। केंद्र सरकार की तरफ से हर
संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से असम में बाढ़ जैसे हालात काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं और वहां पर नदियां उफान पर हैं। इसके अलावा लगातार लोग जो बाढ़ में फंस रहे हैं, जिनके घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें टेंट्स में ले जाया गया है। सोचिए कि वहाँ पर अब हालात बद से बदतर और हो रहे हैं और इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम को दिया। कुछ तस्वीरें हम आपको आगे भी दिखाएंगे किस तरह की स्थिति इस वक्त पूरे देश भर में बारिश की वजह से बनी हुई है। देखिए, अगर बात भोपाल की करें तो भोपाल में भी बारिश से जलभराव की स्थिति बनी हुई है और आगे भी वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे इन तस्वीरों का जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के हालात आप देख लीजिए, गंगोत्री के हालात आप देख लीजिए, पौड़ी गढ़वाल के आप हालात देख लीजिए, यूपी के आगरा बहराइच में किस तरह की तस्वीर है। सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है, बारिश की वजह से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। और ये असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीर ज़रा देखिए। असम तो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है लगातार, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सीएम से उन्होंने फ़ोन पर बात की, हिमंता बिस्वा शर्मा से, और ये कहा कि केंद्र सरकार हर मदद आपको करेगी जितना भी संभव हो सके। लेकिन ये बारिश का दौर कब तक यूं ही चलता रहेगा और कैसे तब तक हालात बने रहेंगे ये देखना होगा, क्योंकि अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है और अभी ये मानसून यानी कि ऐसे ही बारिश झमाझम करता रहेगा तो ऐसे में और कितनी ज़्यादा परेशानी ये मानसून इस बार बढ़ाने वाला है ये देखना होगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि बड़ी खबर ये मिल रही है इस वक्त कि उत्तराखंड में तेज बारिश हो रही है। ऋषिकेश चीला मार्ग बीन नदी उफान पर है, वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। तो ऋषिकेश चीला मार्ग बीन नदी उफान पर है वहां पर चीला में, क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए किस तरीके से, पहले इन तस्वीरों को, ये पहाड़ हैं, बारिश की वजह से ऐसा लग रहा है कि कच्चे हो गए हों, इनकी मिट्टी दरक रही है। ये देख रहे हैं आप, ये बड़ा बोल्डर, कितना बड़ा ये बोल्डर है कि अगर ये किसी वाहन पर गिर जाए तो वाहन पूरी तरीके से डैमेज हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है, ऋषिकेश में भी झमाझम बारिश हो रही है। जो पर्यटक जा रहे हैं ऋषिकेश या फिर पहाड़ी इलाकों में ऊपर, तो उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप देखिए पहले मौसम का हाल जान लीजिए और उसी के बाद आप आगे जाइए या अपनी कोई भी ट्रिप को आप प्लान कीजिए। इस वक्त हरीश थपलियाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ देहरादून से। हरीश, उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है, बात देहरादून की करें, बात क्योंकि अभी हम ऋषिकेश से भी जो बड़ी खबर आ रही थी वो अपने दर्शकों को बता रहे हैं, नदियाँ उफान पर है, किसी तरीके से वहाँ पर ये कह लीजिए कि हालात कैसे बने हुए हैं, क्या कहा जा रहा है कि आगे भी इसी तरीके से बारिश होती रहेगी, फिलहाल क्या अपडेट? प्रीति, देखिए उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ऋषिकेश से केदारनाथ जो हाईवे है वहां पर पिछले 6 घंटे से यात्रियों को रोका गया है जी, क्योंकि केदारनाथ हाईवे के पास जो आगे तोता घाटी है वहां पर पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है। लंबा जाम दोनों ओर लंबा जाम लगा हुआ है, हाईवे के दोनों ओर लंबी कतारें वहां पर लगी हुई है। इसके अलावा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर अभी गौचर से आ रही है कि बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से मलबा आने से 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, वो मलबे में दब चुके हैं। इसके अलावा जगह जगह गंगोत्री हाईवे की यदि हम बात करें, गंगोत्री हाईवे भी 2 जगह बंद है, यमुनोत्री हाईवे डबरकोट के पास बंद है, चंपावत लोहाघाट भी पहाड़ी से मलबा आने के कारण बंद है। हालांकि प्रशासन की टीमें लगातार इस बात का ध्यान रखे हुए हैं कि कोई किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, लेकिन फिर भी गौचर से जिस तरीके से खबर आ रही है कि वहां पहाड़ी में 2 लोग दब गए हैं, ये दुखद खबर है। आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बागेश्वर, नैनीताल और तमाम जो पहाड़ी जनपद है वहां बारिश हो रही है। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर मानसून सीजन की जो बारिश है पहाड़ में आफत बनकर आई है। आफत बनकर ये बारिश बरस रही है हरीश, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो पर्यटक हैं वो जाते हैं, उत्तराखंड पास पड़ता है वहाँ पर घूमने के लिए, तो क्या किसी तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है पर्यटकों के लिए कि आप पहाड़ी इलाकों में आ रहे हैं तो फिर ध्यान से आइएगा, क्योंकि आगे जो पहाड़ है वो दरक रहे हैं और मानसून में ऐसा होता है, हम देखते आए हैं सालों से ये। प्रीति, देखिए जो भी लोग अन्य राज्यों से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं उनको ऋषिकेश में रोका जा रहा है।
उनको ये कहकर के अपील की जा रही है कि आगे हाईवे बंद है, पहाड़ी से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, मलमा आ रहा है, बड़े बड़े बोल्डर पत्थर आ रहे हैं, आप लोग आगे न जाएं, रिस्क न लें, आप लोग ऋषिकेश में ही रुक जाएं, या लोग जो आगे चले गए वो लोग सुरक्षित स्थान पर रुके रहें। जगह जगह एसडीआरएफ की टीम है, जगह जगह आपदा प्रबंधन की टीम उन लोगों की निगरानी कर रही है कि कोई लोग असुरक्षित जगह में न रुके, कोई किसी लोगों की गाड़ी या खुद लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो लोग ऐसी जगह न रुके जहां उनके लिए खतरा हो। तो इस तमाम पहलुओं पर जो है जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन नजर बनाए हुए है। जी हरीश, एक बात बताइए, क्योंकि आपने कहा कि 4 दिन से तो बारिश हो ही रही है, क्या आगे भी इसी तरीके से बारिश होती रहेगी फिलहाल उत्तराखंड में? बिल्कुल प्रीति, आज और कल के लिए भी उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास तौर पर पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां तक कि यहां आज स्कूल भी 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद है। आंगनबाड़ी जो स्कूल है उनको भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई हानि न हो, कोई अप्रिय घटना न घटे, कोई आपदा की आशंका जताई गई है, इस वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको नुकसान ना पहुंचे। हरीश, क्योंकि इससे पहले आपने कहा था कि गौचर का जिक्र आपने किया था और ये बताया था कि जो बद्रीनाथ मार्ग है वहाँ पर 2 लोगों को नुकसान भी पहुंचा है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। ज़रा ये बताइए कि क्या अभी जो बद्रीनाथ मार्ग है वहाँ पर किसी तरीके से लोगों को कहा गया है, जो श्रद्धालु जाते हैं, कि आप मत जाइए, रूट को बंद किया गया है? जी बिल्कुल, बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग और गौचर से पहले उनको जो यात्री है उनको रोका जा रहा है और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और ये सूचना दे दी गई है कि आगे गौचर के पास जो है बद्रीनाथ हाईवे बंद है, पहाड़ी से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, कोई लोग रिस्क न ले, कोई घटना घट सकती है। तो इन तमाम चीजों पर जिला प्रशासन की टीम में नजर बनाए हुए लगातार इसकी सीएम पुष्कर सिंह धामी भी निगरानी बनाए हुए तमाम अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं कि कोई भी जिला अधिकारी या पुलिस के अधीक्षक है वो मौके पर जाए, मौके पर ये देखें कि कोई किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, कोई लापरवाही ना हो, खास करके क्योंकि नदियां उफान पर है तो जाहिर सी बात है पानी का जलस्तर बढ़ जाता है नदियों में, और ऐसे में लोगों से ये अपील भी की जाती है कि आप नदियों के पास मत जाइए, क्योंकि पता नहीं कब डैम से ऊपर पानी छोड़ा जाए और तेज बहाव में कोई इसका शिकार बन जाए। हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन लगातार क्योंकि बड़ी खबरें आ रही है और ऐसे में आपको बता दें कि एक बड़ी खबर ये मिल रही है उत्तराखंड से ही, बारिश को लेकर उत्तराखंड सरकार सतर्क है। सीएम धामी ने अधिकारियों की मीटिंग ली है, राहत बचाव कार्य को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से उत्तराखंड सरकार सतर्क है। सीएम धामियों ने अधिकारियों से मीटिंग भी ली है और राहत बचाव कार्य को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे पहले क्योंकि हरीश बता रहे थे कि गौचर में जो बद्रीनाथ हाईवे है वहां पर बोल्डर गिरा, पहाड़ दरका और ऐसे में फिलहाल आवाजाही ठप हो गई है, रास्ते को बंद किया गया है और लोगों से आगे कहा जा रहा है कि आप मत जाइए, आपकी जान को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कब कौन सा पहाड़ दरक जाए, कब मलबा सड़क पर आ जाए, कब सड़कों में दरार आ जाए, ये कोई नहीं जानता है। और ऐसे में अब सीएम ने खुद बैठक ली अधिकारियों के साथ और तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। पिछले 4 दिन से झमाझम बारिश उत्तराखंड में हो रही है, सीएम धामी इसी को लेकर अलर्ट नजर आ रहे हैं। राहत बचाव कार्यों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वैसे आप देखेंगे कि जो भी नदियां होती हैं और जहां से, क्योंकि डैम से जब पानी छोड़ा जाता है तो पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है, पहले ही जो बोट्स होते हैं उनको लगा दिया जाता है, ये बता दिया जाता है कि नदियों के पास जाने से आपकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा पहाड़ कब दरक जाए। इसीलिए अब अलर्ट पर तमाम अधिकारी हैं, राहत बचाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं से कोई खबर सामने आती है तो तुरंत वहां पर रेस्क्यू किया जाए और लोगों को मदद पहुंचाई जाए। तो उत्तराखंड के हालात तो हमने आपको बता दिए हैं। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो भोपाल में भी बारिश से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। भारत 24 संवाददाता अखिलेश की एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, कैसे वहां पर हालात है। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में बारिश जो है शबाब पर है। वहीं ग्वालियर चंबल के लिए बड़ी खतरे की घंटी बजाई गई है मौसम विभाग की तरफ से। अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में 13 इंच बारिश श्योपुर में हुई है, जिससे बाढ़ के हालात श्योपुर में हैं
वहीं कोटा और बारात से संपर्क टूट गया है श्योपुर का। कई स्कूल्स जो हैं उसकी छतों पर लोगों ने रातें गुजारी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, शिवपुरी में भारी बारिश देखने को मिली है और साथ ही साथ छतरपुर में भी भारी बारिश देखने को मिली है। अगले 24 घंटे ग्वालियर चंबल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। खासतौर से 8 जुलाई को पूरे प्रदेश में बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल।